अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ पर अमरीकी इलेक्शन से मुतालिक खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद। मैं हूँ सलमान हसन। अमरीका में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है और ईस्टर्न टाइम के मुताबिक रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर हो जाएगी और सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग कल होगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं। 24 करोड़ से जायद अफराद हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 7.5 करोड़ अफराद ने कबल अज़ वक्त वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर लिया है। दुनिया की नज़रें अब स्विंग स्टेट्स पर मरकूज हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप की वोटर्स को मुतवज्जे करने के लिए एक दूसरे पर कड़ी तनकीद भी जारी है और डोनाल्ड ट्रंप फरमाते हैं कि तमाम अमरीकियों के लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया हूँ और मंगल को आपके वोट से महंगाई का खात्मा करूँगा। कमला हैरिस ने जो है वो मुल्क को नुकसान पहुँचाया, हम इसे ठीक करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कमला हैरिस अब पॉलिसी आइडियाज पेश कर रही हैं। 4 साल में ऐसा क्यों नहीं किया? पेंसिल्वेनिया में इलेक्शन के नताइज 5 नवंबर को नशर करने का डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी कर दिया और कहा कि इतने पैसे खर्च हो गए, लेकिन खदशा है कि इलेक्शन के नताइज में 12 दिन की ताखीर हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब कमला हैरिस का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो मुल्क गैर मुस्तहकम हो जाएगा। ट्रंप के मौक़िफ़ से इत्तफाक ना करने का मतलब दुश्मनी है। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं, लेकिन मैं सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने पर तैयार हूँ। तो अब ये गहमा गहमी आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और किस तरह से जो इंतखाबी मुहिम है वो इख्तिताम पजीर होने जा रही है। साजिद तारड़ साहब मुस्लिम फॉर ट्रम्प के सरबराह हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन डीसी से, जबकि शाहिद खान साहब जो कि एक डेमोक्रेट हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये फरमाइएगा साजिद तारड़ साहब कि पिट्सबर्ग में जो है पेंसिल्वेनिया में इख्तिताम पजीर होगी आज डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो कैंपेन है, क्या इस वक्त कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि वो वोटर्स जो कि अब तक अनडिसाइसिव हैं उनका जो जहन है वो तब्दील किया जा सके कल के लिए, 5 नवंबर के लिए? दो चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। इस वक्त दोनों पार्टियां जो है अपने अपने पोल सामने रखने की कोशिश कर रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का सियाना कॉलेज फॉर बैटल, उनका नाम है पोस्टर्स का, सियाना कॉलेज बैटल ग्राउंड। उनके मुताबिक कैमला हैरिस के पास 7 में से 4 स्टेटों के अंदर उनके पास मार्जिनल विक्ट्री मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ अकॉर्डिंग टू द रियल क्लियर पॉलिटिक्स उन्होंने अपना सर्वे किया है और उसमें वो कहते हैं कि उनके पास 7 में से 4 स्टेटें मौजूद हैं। पेंसिल्वेनिया, अच्छा, जिसमें एरिज़ोना भी शामिल है गालिबन। जी उसमें। अब यहाँ पे आपके बताने वालों को ये बताऊंगा कि दूसरी सबसे पैनिक हैं लोग। ये कहा जा रहा है जो अर्ली मेल इन वोटिंग हुई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब का पलड़ा भारी है। जिम मसीना ओबामा के मैनेजर थे 2012 के इलेक्शन में, उन्होंने भी अपनी पैनिकी का इजहार किया है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो मेल इन वोटिंग जिसमें व्हाइट मेल्स थे उन्होंने भरपूर आगे जो निकल के वोट डाले हैं, जिसमें उनकी मिसाल ये मौजूद है कि 39% जो मेल इन वोट अभी तक जो पेंसिल्वेनिया के अंदर 39% लोगों ने डेमोक्रेट वोट किया है और पेंसिल्वेनिया में 49% लोगों ने एज ए रिपब्लिकन वोट कर दिए हैं। सर, तो इस वजह से यही तो वो रियासत है जहां पर इल्जाम भी लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि यहां तो जो है वो धांधली की गई है, अभी से धांधली की जा रही है। बिल्कुल, उन्होंने अपने इल्जाम में कहा है कि वोटर आईडी के बगैर इलेक्शन में, ये बिल्कुल इसमें सिर्फ यही वजह है कि फ्रॉड होगा। अब पेंसिल्वेनिया को जीतने के लिए कैमला हैरिस सबसे ज्यादा जो रिलाय कर रही हैं अफ्रीकन वोटर्स इन फिलाडेल्फिया, अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको सपोर्ट देंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल में इलेक्शन इज डन इन पेंसिल्वेनिया। दिस इज व्हाट माय ऑब्जर्वेशन राइट नाउ। ठीक है, अच्छा ये फरमाइएगा कि अब मैं इससे पहले कि शाहिद खान साहब की तरफ जाऊं, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो धमकियां देने पर उतर आए हैं। यानी कि अभी मैं पढ़ रहा था, वो तो ये फरमा रहे हैं कि जी हम चाहे मार्क जकरबर्ग हों या कोई और हो, हम उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करेंगे। जो बाइडन का भी वो नाम ले रहे हैं, कमला हैरिस का भी ले रहे हैं, यानी इक़्तिदार में आ गए तो वो सियासी मुखालिफिन को छोड़ेंगे नहीं। इस वक्त वो ये पैगाम क्यों दे रहे हैं? देखिए, पिछले चंद सालों में जो हुआ, इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास अपने 4 साल का तजर्बा मौजूद है। 2020 के इलेक्शंस में किस तरीके से मेल इन वोटिंग के जरिए फ्रॉड किया गया, खदशात मौजूद हैं। और फिर उसके बारे में आपने अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में फरमाया है, जो बाइडन हम रिपब्लिकन को कहते हैं कि वी आर होम ग्रोन टेररिस्ट। फिर उसके बाद 6 जनवरी का बहाना बनाकर 18 साल लोगों को सजाएं दी गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को एक टूल बनाकर डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 90 से ज्यादा केसेस हैं जो सिर्फ उनकी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी के बाद किया गया है। तो दर हकीकत यहां तो सिर्फ अभी बातें हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल हो रहा है।
अपनी मर्जी की स्टेट, मर्जी की ज्यूरी, मर्जी के जज और मर्जी के अटॉर्नी जनरल के जरिए डोनाल्ड ट्रंप साहब और दूसरे रिपब्लिकनों को हरासा किया जा रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और FBI सिर्फ एक इंतकामी सियासत के लिए काम आ रहे हैं और ये इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती पहले। डोनाल्ड ट्रंप साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आए तो वो इन डिपार्टमेंट्स की तस्हीह करेंगे। अच्छा तारड़ साहब, इससे पहले कि ज़रा दोबारा से इसी के ऊपर आते हैं, एक पर्सनल बात कह लें या ज़ाती आपसे मुतालिक जो है वो कुछ लोग या सियासी जमात जो है वो ये शिकायत कर रही है, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि जी आप तो डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर हैं ही नहीं और आप कैसे ये बातें कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो वो नहीं रिहाई दिलवा सकेंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देंगे ज़रा अपने देखने वालों के लिए और ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि तनकीद कर रहे हैं आप पर, आप के बारे में कह रहे हैं कि जी आप तो मुशीर है ही नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के। वो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं बिल्कुल जवाब नहीं देना चाह रहा था इन लौंडे लपाड़ों की बातों पे। इट्स नॉट वर्थ इट। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि अगर आप ठीक हैं तो आप किसी कोर्ट में केस कर लें। मैं ये कहना चाहूंगा कि इज इट वर्थ, आप इस काबिल हैं क्या पिद्दी का शोरबा। मैंने किसी को ये नहीं कहा कि आई एम हिज एडवाइजर राइट नाउ। हाँ, 2016 में मैं एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था, लेकिन इस वक्त वो आंखों से आग और मुंह से खून बहा रहे हैं। काश अच्छा होता कि ये लोग 7 करोड़ 3 करोड़ जो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा उनके बारे में सोचते। यहाँ पे कांग्रेसमैन और सेनेटरों के ऊपर बारिश कर रहे हैं, बाहर बैठे कागजी ची गुवेरा बन चुके हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको क्या छुड़ाना है, खान साहब को, जो खुद नहीं चाहते कि उनको छोड़ा जाए। इनकी जो यूट्यूब की दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी, उसका क्या करेंगे। लेकिन मैं इट्स नॉट वर्थ के इनकी किसी बात का मैं जवाब दूं। दे आर सो स्मॉल, दे आर सो स्मॉल। ठीक है, अच्छा साथ ही रहिएगा सर। शाहिद खान साहब की तरफ जाते हैं। शाहिद साहब, सर ये बताइए कि कमला हैरिस साहिबा इस वक्त जो है वो बड़ा, इस वक्त यही कहा जा रहा है नेक टू नेक है मुकाबला, और जैसे कि अभी जिक्र भी किया है एक सर्वे का न्यूयॉर्क टाइम्स के, तो उसमें भी मामला बिल्कुल क्लोज जा रहा है। और शायद ये पहली दफ़ा है कि इस वक्त तक भी कोई पोल जो है वो ये नहीं बता पा रहा कि कौन 1600 पेंसिल्वेनिया एवेन्यू में मकीन बनेगा। बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम मिशिगन। मैं इस वक्त आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पोल्स वाकई बिल्कुल वेरी टाइट पोल्स। मिशिगन में भी 48 और आई विल बी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक टू से कि डेमोक्रेट्स इसमें बढ़तरी हासिल करेंगे। मेरे कहने की वजह सिर्फ ये है क्योंकि 79 मिलियन लोग अभी तक वोट दे चुके हैं मेल इन बैलेट से और अर्ली वोटिंग से, और उन इस वोटिंग में 10% ज्यादा वुमेन है। तो जिससे एक तासुर ये है कि ज्यादा वुमेन वोट दे रही हैं और वो फेवर करता है कमला हैरिस को। इसके अलावा ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो जिन खवातीन ने वोट दिया है 10% खवातीन ने, वो फेवर कमला हैरिस साहिबा को कैसे करेगा, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कि विमेन हेल्थ का इशू इज ऑन द बैलेट, और in battleground states and in general women are supporting Kamala Harris because of her position on the women health issues। अच्छा शाहिद खान साहब, सर अभी आप के आने से पहले जो है वो हम यानी कि जब बात हो रही थी आपने सुनी होगी गुफ्तगू साजिद तारड़ साहब की, और मैं यहाँ पर कोट भी कर देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो फरमा रहे हैं कि जी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर देंगे प्रेसिडेंट जो बाइडन के खिलाफ, साबिक सदर बराक ओबामा के खिलाफ, लिज चेनी के खिलाफ, और साथ साथ वो जो मेटा के CEO हैं मार्क जकरबर्ग, और गूगल को भी जो है वो वार्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन इंटरफेरेंस का इल्ज़ाम जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर वो अभी से लगा रहे हैं। तो वो इस जो भी कहें इसको धमकी कह लें कि वो दे रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत सी अनयूजुअल स्टेटमेंट्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की इस इलेक्शन में, और ये एक सर्वे के मुताबिक ये इनको जब से इन पर वो अटैक हुआ था, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई इनके साथ पेंसिल्वेनिया में, कुछ लोगों का ख्याल है इनको वो सम मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, PTSD टाइप, जिसकी वजह से ये बड़े इरेटिक किस्म के बयानात दे रहे हैं जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। अमेरिकन सिस्टम ऐसे नहीं चलता, इसे ऑलमोस्ट लाइक ए फुल प्रूफ सिस्टम। वोटिंग का अमल जो है इसे सेक्रेड सिटीजनशिप एक्ट, और इसमें तो इस किस्म की बात करना तो बड़ा अजीब और गरीब लगता है। और ये एक स्टेट पर नहीं है, इनकी मिलती जुलती इरेटिक स्टेटमेंट्स आजकल आप सुन रहे होंगे बहुत ज्यादा।
बिल्कुल। अच्छा शाहिद साहब साथ ही रहिएगा। आमिर सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मीदवार हैं रिपब्लिकन जमात के। आमिर सुल्तान साहब सर खुशामदीद कहते हैं आपको इस ट्रांसमिशन में। फरमाइएगा कि ये जो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से बयानात आ रहे हैं, इसके मनफी या फिर मुस्बत असरात आपको मुरतब होते दिखाई दे रहे हैं वोटिंग वाले दिन? यस, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम। शुक्रिया लेने का। बयान आ रहे हैं मनफी। देखें, कंट्री डिवाइडेड है रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स में। तो मेरे भी ये दोस्त भी कुछ फरमा रहे थे कि उनका कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम उनको हो गया बिकॉज अटैक हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है उनका। अगर आप पहला इलेक्शन देखें वो भी वो स्टोलन। मैंने भी 2022 में इलेक्शन लड़ा था, ये सेम इलेक्शन न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के लिए। तो मैं आपको अपना छोटा सा वाकया बताता हूँ। नवंबर 8 था 22 में इलेक्शन डेट जो थी, ठीक है। 9 बजे पोलिंग खत्म होती है। हम लोग सब एक जगह पे हॉल में जमा हुए थे रिजल्ट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स थे। हम सब लोग गए हैं। 9 बजे बुलाया, 11 बजे यूजुअली रिजल्ट आ जाते हैं। 9 बजे पोलिंग बंद होती है, 11 बजे रिजल्ट आ जाते हैं। 11 बज गए, 12 बज गए, 1, 2, 3, सुबह के 4 हो गए। फिर हमें कहते हैं आप लोग घर जाएं, रिजल्ट कोई नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, 17 मशीनें हैं जिस काउंटी में मैं रहता हूँ, सफक काउंटी लॉन्ग आइलैंड में। 17 काउंटिंग मशीन्स हैं, वो सारी की सारी डाउन थी, काउंटिंग ही नहीं हुई। सुबह तक रिजल्ट आते रहे, जब फाइनलाइज करने का टाइम आया तो सारी 17 मशीन्स डाउन हो गई। और एक हफ्ते बाद रिजल्ट आया, सारा उल्टा पुल्टा हुआ था। होता ये है। और इन्होंने, मेरे बुजुर्ग ने ये भी कहा कि सिटीजनशिप एक्ट है और कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस मुल्क में गाड़ी चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। कुछ खरीदने जाएं जो कि अंडर एज है, लाइसेंस चाहिए। जहाज में बैठने के लिए लाइसेंस चाहिए, आपको दिखाना पड़ता है। लेकिन जब आप वोटिंग करने पासपोर्ट के जाते बाद हैं, आपकी दूसरी बड़ी एक आईडी तस्वुर की जाती है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो कोई लाइसेंस नहीं चेक करता अगर आप वोट डालने जाएं। तो ये क्यों? मतलब एक मुल्क का निजाम आप लोगों को दे रहे हो जिनका कोई पता नहीं है और आप उनसे ये चलवा रहे हो। सो ये फ्रॉड हुआ है 100%। मैं तो सर ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि फ्रॉड हुआ, आपके मुताबिक फ्रॉड हुआ। अब उसके ज़ाहिर खिलाफ अदालतें वहां पे रुख किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये कि ये कैसे पता कि इस फ्रॉड का फायदा फला कैंडिडेट को हुआ? हाँ जी, उसका मैं वजह बताता हूँ। बिकॉज जो एब्सेंटी बैलेटिंग हुई है, जो मेल इन बैलेटिंग हुई है, वो प्राइमरीली डेमोक्रेट एरिया में हुई है और वही लोग नहीं। अब एक और इसमें एक एंगल है मैं आपको देना चाहता हूँ, जो इलीगल इमिग्रेशन का है। आपको पता है ये सदर्न बॉर्डर्स ओपन बॉर्डर है, यहाँ पे बेतहाशा लोग आ रहे हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर कमिंग। जो कि होता ही है, जब वो बॉर्डर पे आते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी नंबर इश्यू हो जाता है। उस सोशल सिक्योरिटी नंबर से आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं वोट करने के लिए। कोई नहीं चेक करता कि आप सिटीजन हैं या ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या कुछ नहीं। एक सोशल सिक्योरिटी नंबर से आप अपने आप को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्टर कर लेते हैं और वोट कर देते हैं। मेल इन से करते हैं, एब्सेंटी बैलेट से करते हैं, या जाके डाल भी देते हैं। सो ये बहुत बड़ा एक चक्कर चल रहा है। अच्छा, इसी को काउंटर करने के लिए एक्चुअली दोनों पार्टियों ने 100 150 लॉयर्स हायर किए हैं, जो कि इसके बाद आई थिंक नवंबर 5 के बाद काफी लॉ सूट्स चलेंगे ये बैलेट्स को लेके। सो देखना होगा कि किसको। सर ये जो आपने पॉइंट दिया है आमिर सुल्तान साहब, सर आप साथ ही रहिएगा। यही पॉइंट लेके मैं जो हमारे दोनों हजरात हैं उनकी तरफ लेके जाना चाहता हूँ। पहले साजिद ताड़ साहब, सर अभी डोनाल्ड ट्रंप फरमा रहे हैं इतना पैसा खर्च हो गया, सब कुछ हो गया, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि शायद 10 से 12 दिन की ताखीर हो सकती है नताइज में। ऐसा क्यों है? माजी में सिवाय 2020 के, इससे पहले के कभी इस तरह से हुआ कि इतनी ताखीर हुई है नताइज आने में? देखिए, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने सिर्फ एक चीज नहीं, इस वक्त हमारा इलेक्शन सिस्टम इज कंप्लीटली ब्रोकन लाइक इज इमिग्रेशन। हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन लॉ मौजूद है, हर काउंटी का इलेक्शन अपना कानून मौजूद है, और कॉम्प्लिकेशंस हैं, और उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां जहां डेमोक्रेट मेयर या गवर्नर मौजूद हैं, वो इस जो लूप हो इसका फायदा उठाते हैं। तो दर हकीकत जिस तरह पहले अभी भाई साहब फरमा रहे थे
कि पिक्चर आईडी एक बहुत बड़ा फ्रॉड मौजूद है। मैं इसका खुद विटनेस हूं। मेरे कई दोस्तों के वालिदैन फौत हो चुके हैं, उनके घरों में मेल इन वोटिंग आ रही है। मेरे एक दोस्त है, उनकी बच्ची स्कूल पढ़ती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उसके हॉस्टल में भी मेल इन वोट आ गया है, बैलेट आ गया, घर में भी आ गया है। फिर इसकी एक नजीर मौजूद है जिसको कहा जाता है हार्वेस्टिंग। चर्चों में कई जगहों पे बैलेट इकट्ठे करके ठप्पे लगा के उसको कर दिया। तो दर हकीकत एक बड़ी बड़ी इस वक्त जमहूरियत है, डेमोक्रेसीज है इन द वर्ल्ड। भारत की मिसाल है, इसमें फ्रांस की मिसाल है, शाम तक रिजल्ट सामने आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने खुद कई दोस्तों को जानता हूं कि जो शाम इलेक्शन वाले दिन वो इलेक्शन दे वॉन इट, आफ्टर 3-4 days दे लॉस्ट इलेक्शन। सो इसमें दर हकीकत, और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी डज नॉट हैव अ मास्टर्स ऑफ द स्किल। हालांकि इस साल उन्होंने 1 लाख से ज्यादा अपने वॉलंटियर को ट्रेन किया है कि हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग, लेकिन फिर भी खदशात मौजूद हैं। ठीक है और सर, ये बताएं तारड़ साहब के वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर रिजल्ट डिलेड इज रिजल्ट डिनाइड, क्या ऐसा होगा कि इनकार ही करते हैं बिल्कुल मानने से डोनाल्ड ट्रंप साहब के, नहीं जी इतना डिले हो गया, मैं मानता ही नहीं इन नताइज को? डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी डिबेट में कैमला हैरिस के साथ बड़े 3 अल्फाज बड़े खूबसूरत कहे थे, और मैं खुद इस चीज पे बिलीव करता हूं। कहा गया था कि आप 2024 के इलेक्शन रिजल्ट को तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा था अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हमारे साथ 2020 वाला धोखा हुआ तो फिर हम किस तरह उसको एक्सेप्ट करेंगे। आज मैं एक छोटा सा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। दुनिया जल रही है, 21 मिलियन लोगों को घरों से बुला के यहाँ पे एडजस्ट किया जा रहा है। इस अमेरिका को 1 पार्टी रूल बनाने का प्रोग्राम है इनका। अब इन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप देखें कि किस तरीके से डेमोक्रेट, और दूसरा जो बाइडेन आज कहां है, मेरा क्वेश्चन है ये, आपको पता है वो किस बेसमेंट में है, किस बीच पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, और ये किस तरीके से कैमला हैरिस अपने आप को सेपरेट कर सकती हैं बाइडेन की 4 साल की फेल पॉलिसी से, और अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस किस तरह एक डेमोक्रेट कैंडिडेट जीत सकता है जबकि इन्फ्लेशन आसमान को छू रही है। हर शहर जो है अमेरिका का, जिसमें बाल्टीमोर, शिकागो, फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, सारे गाजा का नक्शा पेश कर रहे हैं। पुलिस को बुलाए तो पुलिस आती रही 3-3 घंटे। तो इन सर्कमस्टांसेस में डेमोक्रेट कैंडिडेट कैसे जीत पाएगा? इट इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। ये सवाल कर लेते हैं ना सर शाहिद साहब। एक तो ज़ाहिर इन्फ्लेशन का जिक्र किया, पाकिस्तान में तो सर हमें बड़ी अच्छी खबर मिली कि क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम हुई है तो जो शरह सूद है उसमें भी 2.5% कमी कर दी गई है। यहाँ तो बड़ी अच्छी यानी कि तरफ जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मामला जा रहे हैं। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पर भी नो डाउट लोग बहुत से यही कहते हैं, तज्जियाकार भी, कि जब कोविड आया उसको बड़े अच्छे तरीके से हमारे कई जानने वालों ने बताया कि जी हम घर बैठे हैं, हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं हुआ। और इसी को लेके डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने भरपूर जो है वो इसका जिक्र भी किया और मुहिम भी चलाई। अब जो कैमला हैरिस साहबा हैं वो जैसे कि अभी फरमा रहे थे शाहिद तारड़ साहब, क्या वो एग्जैक्टली वो तमाम पॉलिसीज को फॉलो करेंगी जो बाइडेन जो लेके चल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं थोड़ी बहुत कोई तब्दीली की जरूरत है मौजूदा और आने वाले हालात को देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए ना, फेडरल रिजर्व इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, उसका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इस वक्त अमेरिका में जॉबलेस रेटिंग सबसे कम है। हिस्टोरिकली भी आप देखें तो अमेरिका में जॉबलेस रेटिंग सबसे कम है। और उसमें आप ये देखिए कि जो इन्फ्लेशन है वो भी कम हो रही है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में एक मसला था पोस्ट कोविड, लेकिन अमेरिका में इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, जॉबलेस रेटिंग कम हो रही है, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इकोनॉमी it's at its peak in the if you compare it with the in the historical perspective। तो वो इकोनॉमी को जो मेरा ख्याल है डेमोक्रेट्स को इस स्ट्रेंथ को अपनी ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर नहीं पा रहे क्योंकि देयर आर सो मेनी इश्यूज ऑन ग्राउंड। और ये बात इसमें सही है कि इन्फ्लेशन की वजह से अमेरिका में महंगाई पिछले सालों में कुछ ज्यादा हुई है, लेकिन अगेन वो इट्स अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन। अब वो इन्फ्लेशन कम हो रही है और लोगों को जॉब्स का, अब देखिए लेस देन 4% पीपल आर आउट ऑफ जॉब, तो लेस देन 4% लोग तो वैसे ही काम नहीं करते। तो इसमें सिचुएशन तो इकोनॉमी की बहुत बेहतर हो रही है। और अगेन लाइक आई सेड बिफोर, फेडरल रिजर्व इज अ वेरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट मींस नॉन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो वो किसी पार्टी को या किसी पर्सन को फेवर नहीं करता। तो जो स्टैट्स आप देखोगे वो फैक्चुअल होंगे। ठीक है। अच्छा आमिर सुल्तान साहब, सर जो अभी साजिद तारड़ साहब भी बात कर रहे थे कि 1 पार्टी रूल की तरफ जो है वो मामला जा रहा है, आप इस बात से एग्री करते हैं? आपको भी ये खदशात जो है वो नजर आ रहे हैं? जा नहीं रहा है। न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, शिकागो, ये सब 1 पार्टी रूल है। गवर्नर सारे
डेमोक्रेट्स हैं, उनके नीचे जितने लोग हैं, अगर रिपब्लिकन्स हैं भी तो उनकी कोई राइट्स ही नहीं है, बिकॉज देयर मेजॉरिटी इज नॉट देयर लेजिस्लेटर में। तो ये वन पार्टी रूल है, न्यूयॉर्क पार्टी रूल, कैलिफोर्निया, शिकागो, ये सब वन पार्टी रूल है। सिर्फ कांग्रेस है रिपब्लिकन के पास, सेनेट और असेंबली फ्लिप होने का चांस है इंशाल्लाह, और प्रेसिडेंसी भी फ्लिप हो जाएगी, आप देख लीजिएगा बहुत जल्दी। देखें, वन पार्टी से हो क्या रहा है, कंट्री जो डिवाइड है वो इसीलिए है बिकॉज आधे जो लोग हैं, ऑलमोस्ट आधे जो लोग हैं, उनकी भी तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, दे वांट टू लीड अ लाइफ इन अ वे दे वांट टू लीड अ लाइफ। देन देयर इज अदर सेट ऑफ पीपल, वो चाहते हैं वो जिंदगी ऐसे गुजारे जैसे वो गुजारना चाहते हैं। अब वो वन पार्टी रूल से नुकसान ये हो रहा है कि जो एक साइड है, जो पावर में है, वो सब अपनी खुशी के लिए या जो उनको सूट करता है वो सारे लॉज इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। So ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज सफरिंग फॉर हाफ ऑफ द कंट्री। ठीक है सर, हमने आप साथ ही रहिएगा। वन पार्टी रूल की आपने बात की है, एक तीसरी पार्टी जो है वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है, और क्या कभी ऐसा वक्त आ सकता है अमेरिका में कि हम देखें कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के अलावा भी कोई पार्टी जो है वो सदारती इंतखाब जीत सके? इसी पर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अमरीकी सदारती इंतखाबी मुहिम अब आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है, और कल यानी 5 नवंबर को अमरीकी अवाम वोट करेंगे और चुनेंगे अपने सदर को। कौन बनता है सदर, ये तो अब जब नताइज सामने आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले भरपूर कोशिशें, काविशें जारी हैं। हमारी ये ट्रांसमिशन जो कि न सिर्फ अभी आप देख सकते हैं बल्कि आने वाले वक्त में कल परसों ये मुसलसल जारी रहेगी, और हम आपको अमरीकी इंतखाबात से जुड़ी हर खबर, हर तबसरा, तज्जिया जो है वो पहुँचाते रहेंगे। हमारे नुमाइंदगान भी इस वक्त अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में, शहरों में मौजूद हैं, वो भी हमें वहाँ से ज्वाइन करेंगे और कर रहे हैं। साथ साथ जो तज्जियाकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले हमारे साथ तारर साहब भी मौजूद थे, और ब्रेक के बाद हमें आगा साले साहब, मुमताज़ दानिश्वर हैं, आप डेमोक्रेट हैं, 3 दहाइयों से न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम आगा साहब, आपको भी करते हैं। जबकि हमें जो है वो इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सुल्तान साहब, जो कि इससे पहले भी थे, और आमिर सुल्तान साहब रिपब्लिकन उम्मीदवार भी हैं, जबकि हसन रज़ा न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आगा साहब, ज़रा मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं हसन रज़ा साहब की तरफ जाना चाहूँगा, क्योंकि वो स्पेशली इलेक्शंस कवर करने के लिए पहुंचे हैं। हसन, आप न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, वैसे तो ये ब्लू स्टेट है, ये जाए पैदाइश है डोनाल्ड ट्रंप साहब की भी, और दिलचस्प सूरत हाल यहाँ पर अब आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि जो दीगर बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं वहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं दोनों सदारती उम्मीदवार, लेकिन जो खासतौर पर मुसलमान वोटर है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं? आप जिन लोगों से मिले उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, खासतौर पर वो लोग जो कि लास्ट मिनट पर डिसाइड करते हैं कि हमने किसको वोट देना है? देखिए, आपने 2-3 सवाल सामने रखे। पहली बात तो ये है कि जो न्यूयॉर्क है, यहाँ से हमेशा जो है वो डेमोक्रेट्स जीतती रही है 92 से लेके अब तक, और बेशक उनकी सीटें कम होती रही, इलेक्टोरल जिसे कॉलेज वोट कहा जा सकता है, वो 33 से कम होते होते अब 28 है। और यहाँ पर इस वक्त भी जो न्यूयॉर्क सिटी है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ पर डेमोक्रेट्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर, लेकिन जो सिटी से जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ से कुछ जो है वहाँ पे किसी हद तक रिपब्लिकन जो हमने देखा वो भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन किए रखे, और ख़ास तौर पे ये मामूल से हट के इस दफ़ा कैंपेन की गई है। बाकायदा मुस्लिम कम्युनिटी से और दीगर तमाम कम्युनिटी से राब्ते किए गए। उसमें ये कहना कि सिर्फ एक जगह ही इनको ये ख्याल था कि अगर ये स्टेट अगर डेमोक्रेट है तो रिपब्लिकन नहीं आ सकते, लेकिन रिपब्लिकन ने भी भरपूर तरीके से यहाँ पर कैंपेन की, चाहे उनको अंदाज़ा है कि यहाँ से किसी हद तक जो है वो डेमोक्रेट माजी से जीतती रही है और अब भी अगर जीत जाए, लेकिन हम ये कुछ नहीं कहा जा सकता। और दूसरा, जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो अगर इस रियासत समेत दीगर रियासतों में भी अगर देखा जाए तो वो मुझे लगता है कि वो 2-3 डिवीज़न में हो चुके हैं। पहला, वो ये किसी हद तक चाहते हैं जिसमें ख़ास तौर पे जो गज़ा का मामला है इसको बहुत संजीदा लिया जाता है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है बल्कि भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी है, अरब के लोग हैं, जिसमें मिशिगन में गुज़श्ता रोज़ गए भी थे, जो है वहाँ पर कमला हैरिस भी गई है, डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर गए हैं, जो कि स्विंग रियासत से कहलाती हैं, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पर गए, बाकायदा अरब लोगों से मिले और मिलने के बाद उनको इत्मीनान में लिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये जो बाइडन इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ खड़े हैं
तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना काम किया है। और मुस्लिम कम्युनिटी एक तो यहाँ पर खड़ी दिखाई दे रही है, और दूसरे जो अगर देखा जाए तो जो जिस पाकिस्तानीज हैं या दीगर अफराद हैं, उनके फिर आगे अपने अपने नजरियात हैं, वो उनके साथ डिवीजन करते दिखाई देते हैं। किसी हद तक वो जो है वो ठीक है हसन साथ ही रहिएगा आप तो न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जो न्यूयॉर्कर हैं आगा साले साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी जाते हैं। आगा साहब सर पहले तो ये फरमाइए कि आपको जो है वो ईमेल आती है कैमला हैरिस साहिबा की तरफ से, और उस पर वो कहती हैं कि जी आई एम आस्किंग यू टू वॉलंटियर टू गेट आउट ऑफ द वोट इन योर स्टेट। सर आप तो वोट दे ही नहीं रहे उनको, आप तो किसी और को डोनाल्ड ट्रम्प साहब को वोट कर रहे हैं, ऐसा ही है? वोट मेरा एक प्राइवेट इशू है, यहाँ हम तज्जिए के लिए बैठे हैं, इसमें नो डाउट कि उन्होंने उनकी तरफ से ईमेल आ रही है, उनके जो है ईमेल बैंकिंग, फोन कॉल्स आ रही हैं मेरे घर पे। इत्तेफाक से मैं मानी हूँ, मैंने अपना पोस्टल बैलेट दे चुका। और मैं यहाँ एक अर्ज कर सकता हूँ, रजा ने बहुत अच्छी बात की न्यूयॉर्क स्टेट के हवाले से। मैं अर्ज करूँ इसका जो लैंडस्केप है, इसका लैंडस्केप है रेड, और वो जो चंद काउंटीज हैं, न्यूयॉर्क स्टेट 62 काउंटीज पे मुश्तमिल है। इन 62 काउंटीज में से मेजॉरिटी काउंटीज रेड हैं, और जहां डेंसली पॉपुलेटेड इमिग्रेंट रहते हैं, जैसे न्यूयॉर्क सिटी 5 बोरोज 5 काउंटीज, और उससे मुल्का कुछ काउंटीज, नासा, सफक, इन काउंटीज में इमिग्रेंट्स कलर्ड लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, और यहाँ एक बहुत बड़ा स्प्लिट आ चुका है। और इसमें कैंपस के नौजवान जो गजा और फलस्तीन पे टूट गए हैं, उनका वोट ना तो कामला हारिस को मिलेगा, ना मिलेगा सदर ट्रम्प को। ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेट हुआ करते थे, लिबरल हुआ करते थे, फॉर लेफ्ट को सपोर्ट करते थे। ये चला जाएगा ग्रीन पार्टी की जिल स्टीन को, और ये नुकसान होगा डेमोक्रेट का। और पिछले जो 2016 का इलेक्शन था और 2020 का इलेक्शन, सदर ट्रम्प ने अपने होम ग्राउंड में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट की है। 1 मिलियन वोट ज्यादा थे 2020 में, जबकि वो इलेक्शन हार गए न्यूयॉर्क स्टेट से। इस दफा जो मैं फोरसी कर रहा हूं, वो उन्हें यहां से मजीद वोट मिलेंगे, और ऐन मुमकिन है कि रेड स्टेट्स जो हैं वो तो है ही हैं उनकी, कोई ब्लू स्टेट जो है ना, वो वहां पे मेजर अपसेट ना हो जाए, और वो होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, इसमें आप स्पेसिफिकली न्यूयॉर्क को शामिल कर रहे हैं? जी, किसी हद तक मैं न्यूयॉर्क को शामिल कर रहा हूं, इसलिए कि न्यूयॉर्क स्टेट में से सिटी की जो पॉपुलेशन है उसमें मेजॉरिटी जो है वो है इमिग्रेंट्स, कलर्ड लोग हैं। हर दूसरा शहरी न्यूयॉर्क सिटी का फॉरेन बॉर्न है। ये सारे अपने हालात से मुतासरीन हैं, और फिर खास तौर पे सदर बाइडेन के दौर में जो आए हैं, वो जो रेफ्यूजीज बॉर्डर ओपन करने से, उसका जो फ्लक्स है वो सारा बर्डन न्यूयॉर्क सिटी पे है। क्योंकि मैं न्यूयॉर्क सिटी में रहता हूँ, यहाँ क्राइम रेट बढ़ा, यहाँ हमारी इकोनॉमी पे बर्डन पड़ा, तो वो उसके हम मुतासरीन हैं दो तरह से। एक तरह से कि हमारी फैमिली 4 सालों में वो डैमेज हुई हैं। और मैं जाने से पहले या अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ इस सवाल के, मैं आमिर सुल्तान को वेलकम करता हूँ और इनको ग्रीट करता हूँ। मैं उनकी तरफ जाना भी चाह रहा हूँ, आप साथ ही रहिएगा, आपसे दोबारा जो है वो बात करते हैं। आमिर सुल्तान साहब, सर ये फरमाइएगा कि इमिग्रेशन को लेके ज़ाहिर बड़ी सख्त पॉलिसी की बात करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प, जो हिस्पैनिक वोट है वो कितना मैटर करेगा अगर हम इस तनाजुर में अगर हम बात करें? देखें, ट्रेडिशनली तो हिस्पैनिक्स सारी माइनॉरिटीज जो हैं वो डेमोक्रेट वोट करती हैं या थी। 2022 में जब मैंने असेंबली का रन किया था, तो लॉन्ग आइलैंड से, बल्कि आई थिंक थ्रू आउट द कंट्री 40% हिस्पैनिक वोट रिपब्लिकन्स को पड़ा है। उसकी वजह आगा साहब ने भी बताई कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्राइम, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो अभी सभी हर कम्युनिटी ने रियलाइज किया है कि डेमोक्रेट्स जो है ना, दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब। सो नॉट जस्ट हिस्पैनिक्स, आई थिंक सब कम्युनिटीज जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहती हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी लाइफ, स्कूलिंग और एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहती हैं, they are all be voting for Republican this time.
ठीक है हसन रज़ा, ये बताइए कि जो ओवरऑल सिचुएशन है इस वक्त, यानी क्योंकि आप दायरे वहाँ पर मौजूद हैं, तबसरे तज़िये जो हैं वो मुख्तलिफ चैनल्स पर, जो लोकल चैनल्स होते हैं वहाँ पर भी दिए जा रहे होते हैं। मुझे याद है हम जब कवरेज कर रहे थे 2016 इलेक्शंस की, तो उस वक्त एक चैनल जो है वो मुकम्मल तौर पे हिलरी क्लिंटन को तकरीबन जिता चुका था, 300 प्लस सीट्स जो है वो उनको दे दी थी, और बहुत से तजिएकार उसको फॉलो करते हुए ये कह रहे थे कि देखें जी हिलरी क्लिंटन जो है वो जीत गई। लेकिन हसन रज़ा, हुआ ये है कि किसी ने जिसने फॉक्स टीवी नहीं देखा उसने नुकसान उठाया, क्योंकि फॉक्स उसके बरक्स चल रहा था। तो इस वक्त ये जो तबसरे तजिए लोकल सतह पे हो रहे हैं, उनको क्या आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जरा क्विकली बताइएगा। देखिए, ग्राउंड पे सिचुएशन तब्दील हो चुकी है। जो हम बातें कर रहे थे कि शायद जिस समय मैं पाकिस्तान में था तो मैं कमला हारिस को बहुत ज़्यादा देख रहा था, और सर्वेज बता रहे थे कि कमला हारिस शायद मैदान मार चुकी है, और इसमें कुछ जो है वो प्यू रिसर्च और मुख्तलिफ जो है वो आर्टिकल्स लिखे गए, मुख्तलिफ चैनल्स पर डिस्कशन हुई। गुज़िश्ता रोज़ भी एक चैनल पर डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने तो 284 के करीब जो है वो कमला हारिस को आगे लेके चले गए। लेकिन अभी तक तो सिचुएशन कुछ और है। लेकिन जब दोनों पार्टीज के कुछ जो रिसर्चर हैं जो इन पर काम कर रहे हैं, उनसे मेरे राब्ते हुए, तो वो जो इदाद शुमार सामने रख रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रंप के 219 है और हसन माजूद के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन हम आने वाले दिनों में जाहिर है आज जो है वो आगे चल के आपको दोबारा लेंगे, बात करते रहेंगे। आगा साले साहब, आमिर सुल्तान साहब, जो आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन फिलहाल के लिए इतना ही। सलमान हसन को इजाज़त।